नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और प्राचीन रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। वो रहस्य है स्थिर बुद्धि कैसे पाएं। और इसका रास्ता हमें दिखाया है स्वयं श्री कृष्ण ने। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि भाई एक कछुआ, एक साधारण सा जीव, हमें मन की शांति जैसे इतने गहरे विषय के बारे में क्या सिखा सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि इस कछुए के साधारण से दिखने वाले कवच के नीचे एक बहुत बड़ा ज्ञान छिपा है। ये एक ऐसी कमाल की उपमा है जिसका इस्तेमाल हजारों साल पहले एक आध्यात्मिक सच को समझाने के लिए किया गया था। और वो उपमा हमें मिलती है भगवद गीता के इस श्लोक में। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह से कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक उसी तरह जब कोई इंसान अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से पूरी तरह खींच लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है और हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार भी यही है। जरा इस तुलना को देखिए, कितनी सीधी और कितनी असरदार है। एक तरफ है कछुआ, जैसे ही उसे खतरा महसूस होता है, वो तुरंत अपने हाथ पैर, अपना सिर, सब कुछ अपने मजबूत कवच के अंदर खींच लेता है। और दूसरी तरफ है वो इंसान जो बाहरी दुनिया की चकाचौंध और भटकावों से अपनी इंद्रियों को, यानी देखने, सुनने, सूंघने की शक्ति को अंदर की ओर खींच लेता है। एक्शन एक ही है, बाहर से हटकर अंदरूनी सुरक्षा और स्थिरता को पाना। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को खत्म कर दो या उन्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचाओ। ये इंद्रियों के दमन की बात बिल्कुल नहीं है। ये उनके खिलाफ कोई जंग नहीं है, बल्कि ये उन्हें साधने, उन्हें मास्टर करने की बात है। मतलब इंद्रियों को दुश्मन नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करने का एक निर्देश है। तो अगर इंद्रियों को दबाना नहीं है, तो फिर करना क्या है? लक्ष्य है इंद्रियों का स्वामी बनना, उनका दास नहीं। इसको ऐसे समझिए, क्या कोई अपनी कार को चलाता है या कार उसे अपनी मर्जी से कहीं भी भगाए लिए जाती है? स्वामी होने का मतलब है कि इंद्रियों का इस्तेमाल तब हो जब जरूरत हो, अपनी मर्जी से। और दास होने का मतलब है कि इंद्रियां आपके मन और बुद्धि पर हावी हैं और वो आपको बिना किसी कंट्रोल के कहीं भी खींचकर ले जा रही हैं। और जब कोई अपनी इंद्रियों का स्वामी बन जाता है, तो वो उस अवस्था को पा लेता है जिसे स्थिर बुद्धि कहते हैं। ये वो मानसिक शांति और स्पष्टता की स्थिति है जिसमें इंद्रियां आपकी बुद्धि और आपके विवेक के नीचे काम करती हैं, न कि आप इंद्रियों के नीचे। यहाँ आपका विवेक आपका गाइड होता है, आपकी पल पल बदलती इच्छाएं नहीं। तो ये पूरी चर्चा हमें इस एक आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा करती है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। क्या हमारी बुद्धि हमारी इंद्रियों की स्वामी है, या फिर हमारी इंद्रियां ही हमें अपने इशारों पर नचा रही हैं? ये आत्मनिरीक्षण का एक बहुत बड़ा पॉइंट है और स्थिर बुद्धि की तरफ बढ़ने का पहला कदम।